सर एक बात बताओ, हमारा जो इतिहास था, जो कोई बहन जी ने ये सबसे महान काम ही यही किया है, हमें हमारी ताकत का एहसास कराया है। हमारी ताकत है, ये देश हमारा था, हमारे महात्मा लोग थे, हमारे सब विचारक थे, हमारे बुद्धिजीवी लोग थे जिनको जिंदा कर दिया। अदरवाइज इन्होंने तो वो दबा दिया था, यहाँ तक कि अम्बेडकर साहब को भी दबा दिया था इन्होंने। अगर ये साहब काशीराम ना आते ना तो अम्बेडकर साहब को भी खत्म कर देते। तो लेकिन वो लोग कहते हैं कि मायावती ने पत्थरों में पैसा कर दिया बर्बाद। यहाँ पर पटेल की बढ़ाई मंदिर। ये राजा का धर्म क्या होता? चलो मोदी मान लो उदाहरण के लिए, इस देश का प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री का धर्म क्या? मंदिर बनाना क्या? नहीं, प्रधानमंत्री का काम मंदिर बनाना नहीं था, प्रधानमंत्री का काम था अमन चैन खुशहाली रोजगार रोटी उस तरह की व्यवस्था करनी थी, समाज की व्यवस्था। वो मंदिर बनाने का मतलब क्या था? जहर था। ये काम क्या प्रधानमंत्री का काम है? तो आप एक अपना मीडिया खड़ा कर लो। सर वही तो बात है ना, हमारे पास में रोजगार नहीं है, आज के टाइम में रोजगार नहीं है ना, शिक्षा नहीं है हमारे पास में, कुछ भी नहीं है। प्राइवेटिज्म करते जा रहे हैं, सारा प्राइवेट सेक्टर हो रहा है। प्राइवेट सेक्टरों में चले जाओ आप कहीं भी, सरकारी नौकरी खत्म हो गई बीजेपी ने सारी 90% बल्कि 99% सरकारी नौकरी खत्म कर दी है और सारी प्राइवेटिज्म आ गया। प्राइवेटिज्म में क्या आप देखोगे ना, प्राइवेट सेक्टर में कहीं भी मेरे ख्याल में 1% मिलेगा जो कोई मैनेजर लेवल का बंदा होगा, अदरवाइज सारे क्या होंगे? पीएन होंगे, उनको जो है हाउस कीपिंग इस तरह से बना देते बस खाली, और कुछ नहीं। अब तो क्या करेंगे बेचारे। सर सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करता हूं, क्योंकि आप जो है ना हमारे समाज की और बहुजन समाज के जितने भी हैं उनके बारे में बात कर रहे हो, देश के बारे में बात कर रहे हो। सबसे अच्छी बात ये है, क्योंकि हमारी जहाँ कोई सुनवाई नहीं होती, जो हम बात पहुँचाना चाहते कहीं वो पहुँचती नहीं है, क्योंकि वो मीडिया आती नहीं है, जो कि वो प्राइवेट है सारी। मोदी मीडिया बोलते, गोदी मीडिया बोलते, उसे तरह से बोलते। असल में मैं सिर्फ यही बात कहना चाहता हूँ कि जो देश है ना आज ऐसी स्थिति पे खड़ा हो गया, देश जो है कि विभाजन के तौर पे देखा जा रहा है। धर्म की ऐसी लड़ाई छेड़ दी उन्होंने, ऐसी लड़ाई छेड़ दी कि अपना जो है वो सारा जो हमारा अस्तित्व है वो पहले उन्होंने ख़त्म कर चुका है। जैसे ही हमारे अंदर जागरूकता आ रही है, उसको वो दोबारा से वो घबरा के ऑटोमेटिक अपने मतलब वो कर रहे हैं और हमारे समाज को वो कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। सर आपने कहा कि निजीकरण कर रही है मोदी सरकार, रेलवे का निजीकरण हो रहा है, बिल्कुल BSNL बिल्कुल सारी, सबको बेचा जा रहा है। लेकिन इन विभागों में जो दलित कर्मचारी हैं, दलित अधिकारी हैं, जब उनकी नौकरी जा रही है तो सड़क पे क्यों नहीं आ रहे हैं वो लोग? सर मैं वही तो बात कर रहा हूँ, टारगेट किया जा रहा हूँ। एक बार बोलो आप, जब आपकी नौकरी जा रही है तो सड़क पर आइए। मैं कह रहा हूँ इतना बुरा हाल है, एक बार बोलो उसको शूट कर देते, इतना बुरा हाल है। हमारे ही लोग, जैसे अभी चंद्रशेखर की बात की थी, देखो मूछे नकली, उसने मूछे मैं भी कर सकता, मूछ तो चूहे को भी होती है, बिल्ली की भी होती है, मूछों से कुछ नहीं होता, काम होता उसको। अगर वो अम्बेडकरवादी था, हो सकता है उसके अंदर कुछ सकारात्मक पॉइंट हो, उसको क्या करना चाहिए था? अभी आज जरूरत थी एक पार्टी की, ना कि अलग अलग पार्टी बनाने की। आज उन्हें एक साथ इकट्ठा होना चाहिए था। वो एक साथ तो इकट्ठा हुआ नहीं, उसने क्या मनुवादी इशारे पे उसको देखो, कभी देखना आप, गोदी मीडिया उसको सपोर्ट करती है, उसको जगह जगह दिखाती है। कारण क्या है? ताकि ये बंदा हाईलाइट हो जाए, हाईलाइट होने से क्या है, ये डिवाइड हो जाए, इसलिए इस तरह गेम चल रहा है वो। लेकिन बहुजन देखो, अगर बाबा साहब नहीं होते ना तो ये देश नहीं होता। और बाबा साहब की वजह से जितना भी यहाँ पर था ना, जितना भी अच्छा था, सब मिलजुल के रहते थे, अमन चैन था। वो अमन चैन जो है ऐसी साहब काशीराम ने सपना देखा और वही बहन जी करेगा, बहन जी ही कर सकती है और कोई नहीं कर सकता। सर वही तो है, मनुवादी उनकी संस्कृति जो कल्चर है ना उनकी, वो अपनी जो नकारात्मक कल्चर है उसे जिंदा रख रहे हैं। हमारी तो सबसे पुरानी भाषा कौन थी? पाली भाषा थी, लेकिन पाली भाषा को कोई याद नहीं करता। सब क्या लिख रखा है? संस्कृत भाषा। संस्कृत भाषा नहीं थी सबसे पुरानी, पाली भाषा थी। हमारे हड़प्पा मोहनजोदड़ो की संस्कृति देख लो आप, कहीं देख लो, सारी हमारे थी, पूरे सभ्य समाज था उस टाइम पे। धीरे धीरे इन्होंने वो खत्म कर दिया, खत्म करके पूरा टोटल मनुवाद ला रहे हैं। और आज की डेट में रोजगार, हिंदू मुसलमान दलित इनको टारगेट बनाया हुआ है। मुसलमानों को दलित को मैं खासतौर पर टारगेट बना के डिवाइड करें, ताकि ये लोग डिवाइड हो जाएं, और डिवाइड हो जाए कमजोर हो जाएंगे। लेकिन अभी हमारे जो युवा हैं, बहुत से जो नई पीढ़ी है, वो जागरूक हो रही है और जागरूक होकर बढ़ चढ़ के भाग ले रही है। और बढ़ चढ़ के भाग लेने से क्या होगा? अब की बार 2022 में चुनाव होंगे और आप देख लेना 100% बाजारों में बहन जी अब की बार जो, क्योंकि अब तो जो है बहुत सारे लोग और भी मानने लगे कि जो बहन जी के राज में अमन चैन था। मुसलमान भी मान रहे कि बहन जी के राज में ही अमन चैन था, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, रोजगार था, सब कुछ था। लेकिन अब तो कुछ है ही नहीं, जातिवाद ही नेगेटिव कल्चर है, इससे बुरा कोई भी नहीं है। ये सबसे बड़ा विषय जहर है, ये जहर है, इससे बड़ा कुछ नहीं है। हमारे IAS भी हैं, IPS भी, सब कुछ है, लेकिन उनके पास भी आज जो प्रशासनिक अधिकारी है, सारे प्रशासन पूरा टोटल सारा जो है ना, सारा ब्राह्मणवाद बैठा हुआ टोटल। यहाँ तक जो जज है ना, जज भी जो है ना वो भी ब्राह्मणवाद है। आपको पता, टारगेट किया जाता है, देखा जाता है, बंदा सबसे पहले ये देखते हैं कौन सी कास्ट का है, किस कम्युनिटी से बिलोंग करता है, उस हिसाब से फैसले होते हैं। सर ये गलत है, कुछ भी नहीं है। इन लोग जो है ना वोट खरीद लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, ये डिवाइड इनके पास सारी मेजोरिटी है, सारा पैसा है, पूरा पैसा आप देखोगे 10% के पास सारा पैसा देश का, 90% के पास कुछ भी नहीं है। सही चीज है। नए युवा जो है ना, नए जो कहते हैं ना कि भाई SC को ST को आरक्षण मिल रहा है, उन्हें नौकरी मिल जाती है।
आज के डेट में मैं रहता हूँ इधर दिल्ली में, छतरपुर विधानसभा से हूँ मैं। यकीन मान के चलना आज के डेट में किसी को नौकरी नहीं मिल रही, पढ़े लिखे घूम रहे हैं खुद हमारे भतीजे वगैरह, इतना बुरा हाल है। लेकिन वो क्या कहते हैं आरक्षण मिल रहा है इनको, तो इन लोगों ने सारा टोटल गलत कर रखा, पूरा देश का बेड़ा गर्क कर दिया। बीजेपी को हटाओ, देश बचाओ, और बहन जी लाओ, देश बनाओ।